If the length of DNA molecule is 1.11 meter, what will be the approximate number of base pair? अगर DNA की लेंथ जो है 1.11 मीटर है तो नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होंगे? ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है लगभग। तो देखो, जब कभी भी एक अगर नंबर ऑफ बेस पेयर पता करने हैं तो जैसे टोटल बेस पेयर कितने हैं अगर वो पता करना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होगा टोटल लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ डीएनए, लेंथ ऑफ डीएनए, और इसको डिवाइड करा जाता है कि दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर। ठीक है, तो अब देखो लेंथ ऑफ डीएनए जो है वो कितनी है, 1.11 मीटर, और डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कितना होता है, तो एक बेस पेयर का अगर हम मतलब डिस्टेंस अगर देखें तो वो होता है 0.34 नैनोमीटर, मतलब कि 0.34 इंटू 10⁻⁴ नैनो मतलब 9 और मीटर। तो इससे डिवाइड कर दो, 0.34 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर पर बेस पेयर। ठीक है, पर बेस पेयर। तो अब देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये जो है ये अगर काटोगे इसको तो आएगा 3.3 समथिंग, 3.26 के आसपास आ जाएगा, तो राउंड ऑफ करके 3.3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो आया क्या 3.3, 10⁻⁹ था, ऊपर की तरफ चला जाएगा 10⁻⁹ हो जाएगा। ठीक है, तो इतने बेस पेयर, राइट आंसर ये वाला है, तो ऑप्शन ए राइट है। वैसे जी यहाँ पे जो है इसको अगर काटोगे तो ये जो आएगा यहाँ पर 3.3 मैंने राउंड ऑफ करके लिख दिया है, पर आता कितना है 3.26। तो ये जो है 6 एक कैरी इधर दीजिएगा तो ये 3.26 ना हो करके 3.3 हो जाता है जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो। ठीक है, तो ये वो वाला केस। तो राइट आंसर जो है वो 3.3 10⁻⁹ बेस पेयर, इतने ज़्यादा जो है बेसिस होंगे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है।